सीताराम जी, अगर पहला ही सवाल मैं आपसे करूं, क्या इस बार आप अपनी सीटें लूज करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल और केरला के अंदर? देखिए, चुनाव के मैदान में है, हम तो चाहेंगे कि हम जो सीटें हैं उससे आगे बढ़े कुछ, लेकिन जो वास्तविकता है उसके अंदर लग रहा है कि अब हमारे सामने जो परिस्थिति है, जो पिछले बार जितने थे उसको शायद हम रिटेन कर पाए, उसकी प्रयास में हम हैं। शायद बिल्कुल, क्योंकि हम देखिए केरल के अंदर हमारा ये था 20 में से 19। अब ये रिकॉर्ड इसको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है। और एक भी सीट कांग्रेस को मिली नहीं थी केरल में पिछले बार। अब इसको मेंटेन करना मुश्किल है, तो शायद हो सकता है उसलिए शायद का शर्त इस्तेमाल किया कितना लूज करेंगे आप केरला में? अब हम तो कैंपेन में हम यही कह रहे थे कि वो एक भी ना मिले यूडीएफ को पूरे मिले। अब देखिए जनता क्या तय करती है। तो लोग कह रहे हैं पहली बार पश्चिम बंगाल में सीपीएम को पसीने आ रहे हैं और लग रहा है कि इस बार वो काफी सीटें लूज करेंगे। देखिए बताइए कब ये लोगों ने नहीं कहा कि हमें पसीने नहीं आए, और 7 बार अभी तक चुनाव दे चुके हैं, और 7 बार हमने यही कहा है ना कि भाई जो हमारी वस्तुगत स्थिति है उसके आधार पर सीट हमें मिलेंगे, और वो हमारे हिसाब से ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बट लोग ये कह रहे हैं कि इस बार पहली बार आपका जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको डेंट लगा है, जो आपका रूरल वोट बैंक है वो डेंट लगा है नंदीग्राम और सिंगूर की वजह से, और ये इस वजह से इस बार आपके लिए जो खतरा है वो सीरियस खतरा है। देखिए ये सब चीजें जो है, और अगर सुपरफिशियली अगर आप देखें तो ये सब बातें जो हो सकती है, लेकिन जो गहराई में जो पोलराइजेशन आज हो रहा है बंगाल में, वो पोलराइजेशन हो रहा है बंगाल की तरक्की को लेकर, आर्थिक तरक्की को लेकर, और उसके अंदर मुख्य बात है कि कौन है आज बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में, कौन है उसके विरोध में। ये है पोलराइजेशन। पर परसेप्शन ये भी है ना कि पश्चिम बंगाल के अंदर बुद्धदेव भट्टाचार्य की तमाम कोशिशों के बावजूद इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस नहीं आगे बढ़ पा रहा है, और इसके लिए खुद सीपीएम की अपनी आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन जिम्मेदार है। बिल्कुल नहीं, वो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है तृणमूल कांग्रेस, और जिस तरीके से वहां पे होने नहीं दिया, ये सबके सामने है। मतलब ये तो नैनो की बात कही है या नंदीग्राम की बात कही है, मतलब ये सब तो देख ही रहे हैं कौन कौन अड़चन है। लेकिन खुलकर आपकी रैलियों में माफी मांगी जा रही नंदीग्राम के लिए, रैली शुरू होने के पहले। नंदीग्राम के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। माफी मांगी जा रही है वहां पर वो पुलिस फायरिंग में जो लोग मरे, और वो पुलिस फायरिंग की नौबत क्यों आई वो भी बताई जा रही है। हम नहीं चाहते कि कोई भी नहीं चाहता, हमारे हिसाब से किसी को नहीं चाहना चाहिए कि पुलिस फायरिंग जो है इंडिस्क्रिमिनेटली हर समय होते जाए, वो तो कोई नहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन माफी उसके अंदर है सिर्फ पुलिस फायरिंग के सवाल पर, और साथ ही साथ पूरी एक्सप्लेनेशन है किसने ये नौबत खड़ा किया, और वो नौबत खड़ा करने वाले। अब वहां पर पोलराइजेशन होनी है कि बंगाल का फ्यूचर क्या है। अब वहां पर हम समझते हैं कि ये हमारे लिए लालबाग में आपके काडर को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। अरे ये तो मतलब ये डिटेल्स हमें पता नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहें कि इस तरीके की बातें पिछली बार कई ज्यादा हुई थी। उसके बाद देखा वही लोग कह रहे हैं कि पहले जो काम सीपीएम करती थी अब दूसरी विपक्षी पार्टियों ने करना शुरू कर दिया, इसलिए सीपीएम जो है कमजोर विकेट पर है। देखिए पिछले बार भी ये कहा गया कि अब भाई सीपीएम के पुलिस फोर्स है इसलिए बाहर से फोर्स ले आओ, सीपीएम के ऑफिसर कार्डर है बाहर से लोग ले आओ पोल करवा रहे। तभी हमने कहा जब तक बाहर से वोटर नहीं लाओगे हमें नहीं हरा पाओगे, और ये बात आज भी उतना ही सच्चाई है बंगाल में। मतलब इस बार साइंटिफिक रीडिंग नहीं होगी पश्चिम बंगाल में? पिछले बार भी नहीं हुई, सभी लोग जो आरोप लगाते थे उन्होंने मान लिया, कहा कि वेरी फेयर इलेक्शंस हुए, उसके बाद 2/3 बहुमत कैसे आई बताइए। लेकिन अगर केरला के अंदर देखें तो सेकुलर पार्टी अपने को बनाने वाली सीपीएम इस बार अब्दुल नसर मदनी की मदद ले रही है। मदद नहीं, बिल्कुल। देखिए मदनी साहब के साथ ना कोई अलायंस है, ना कोई फ्रंट है, ना कोई सीट शेयरिंग। हमने इलेक्शंस में हम क्या सभी लोग, अगर आप भी खड़े होते तो सबको आप अपील करोगे कि हमें वोट करो। अब उस अपील के आधार पर वो अगर तय करते हैं हमें वोट करने के लिए, उसमें अलायंस क्या है? मैं आपका ध्यान दिला दूं, विजयन साहब ने बाकायदा डायस शेयर किया मदनी साहब के साथ। वो आए हमारे समर्थन देने के लिए। अब देखिए अब किसी भी चुनाव पे ये हर बार बहुत जगह पर होता है, लोग पहुंच जाते हैं आपको नहीं, ये कहने के लिए सीपीएम वो कर रही है उनको, पिन्यारी विजन फैक्शन उनको वो कर रहा है। अच्युतानंदन बिल्कुल इसके खिलाफ है, उन्होंने साफ कहा है कि मैं इनके साथ डायस शेयर नहीं करूंगा। सवाल ये है, सुनिए, ये पूरे बातें जो निर्णय होती है पार्टी के अंदर, पार्टी लीडर्स जो भी उनकी राय पार्टी के अंदर है, एक बार निर्णय हो जाती है तो वही राय सबकी होती है। मदनी का समर्थन लेना जरूरी है क्या? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल कोई भी आजकल बीजेपी आपको समर्थन देंगे, आप लेंगे? बिल्कुल नहीं। सवाल यही है कि हमारी मंच है वहां पे एलडीएफ की ओर से हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि भाई आप हमें समर्थन दो। उसमें से मदनी साहब अगर कहेंगे हम आपको समर्थन देंगे, यूडीएफ को नहीं। एक ऐसे आदमी को जिसके ऊपर कोयम्बटूर ब्लास्ट के आरोप लगे हुए हैं, जो खुलेआम जिसके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट्स रखने के
आपकी बाकायदा कनाडा पुलिस उनके उस प्रोब कर रही है, चार्जशीट में उनका नाम है, आप ऐसे आदमी का समर्थन ले रहे हैं? आपके स्टेट सेक्रेटरी ऐसे आदमी के साथ डायस शेयर कर रहे हैं? कन्विक्टेड लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, सुनिए, सीपीएम इज अ डिफरेंट पार्टी। ये मापदंड लगाओगे तो पहले ये बोल के लगाओ कि बाकी पार्टियां करते तो हम मान लेते, लेकिन आप कर रहे हो तो इसलिए आपको सवाल पूछा, पहले ये तो कहो। बट सीपीएम इज अ डिफरेंट पार्टी। हाँ, ये बात तो पहले आप खुद कहते हैं आप अलग हैं। सुनिए भाई, ये बात तो पहले मंजूर करो ना, वी आर ए डिफरेंट। हाँ बिल्कुल मानते हैं इस तो बात। उस मान के चलो, उस हिसाब से आज डेमोक्रेटिक इलेक्शन में टिल अपनी देश की कानून है जिसका फायदा बहुत सारे बाकी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, वो यही जब आप भी तक फायदा सुनिए उठा नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कानून की परिस्थिति, इसको सुधारना है। हमारी बात को अगर बाकी लोग सपोर्ट करेंगे तो सुधारेंगे। क्या है कानून कि अनलेस प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट, ये कानून है। आप उसके वजह से मंत्री बने हैं, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है आपकी।